आइए दोस्तों, नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जो कि नोएडा के जेवर में बनने जा रही है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट होगी। इसे यहाँ बनना जरूरी था या फिर कोई और इलाके में, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम अपने ICS एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हर साल 5 से 6 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता रखती है। नोएडा एक्सटेंशन एयरपोर्ट के नाम से बनाए जा रहे नए एयरपोर्ट को इगी एयरपोर्ट से दुनागुना ट्रैफिक हैंडल करने की क्षमता के अनुसार बनाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाली यह एयरपोर्ट जब सभी फेसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ये एयरपोर्ट 10 से 12 करोड़ पैसेंजर को हर साल सर्व कर पाएगी। 7,200 से ज्यादा एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में से 4 से 5 टर्मिनल बनाने की प्लानिंग की गई है। गया दिल्ली NCR के एरिया के लिए यह एयरपोर्ट जरूरी है। अगर हम इगी एयरपोर्ट की बात करें तो यह दुनिया के 9वें एयरपोर्ट है। इसमें एक चौथे रनवे को जोड़ा गया है, जिसके बाद यह एयरपोर्ट हर दिन 2000 फ्लाइट को हैंडल कर सकती है। इसके अलावा दिल्ली NCR के सफदरगंज एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद है। तो आखिर इस एयरस्पेस की क्या जरूरत है? इसके जाने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1918 में दिल्ली को पहला एयरपोर्ट मिला, जिसको विलिंगडन एयरफील्ड के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फ्लाइट आजादी के बाद पैसेंजर फ्लाइट भी उड़ने लगी थी। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट का साइज बढ़ता गया तो नई एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत थी। यही कारण था कि 1962 में सफदरजंग एयरपोर्ट के सभी कॉमर्शियल फ्लाइट को पालम एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया, जिसे आज हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। पालम एयरपोर्ट को 1932 में बनाया गया था। तब एक एयर बेस होया करता था। तब इसमें 2 क्रॉस रनवे हुआ करता था, जिसमें से एक को टैक्सी रोड बना दिया गया और दूसरे को कमर्शियल फ्लाइट के लिए रनवे बना दिया गया। अब नोएडा एयरपोर्ट की बात की जाए तो इस एयरपोर्ट के ऑफिशियल प्लान है कि 4 फेसेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले फेज के आधा टर्मिनल हिस्सा ओपन किया जाएगा, जो कि 1.2 करोड़ पैसेंजर को हर साल सर्व कर सकता है। इसके बाद टर्मिनल के आधा हिस्सा जो अगले साल बनकर तैयार होगा, उसकी पूरी कैपेसिटी 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। टर्मिनल 1 को 22 एकड़ फैली जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसमें एक रनवे होगा। पहले चरण में मुख्य रूप से 3 हिस्सों में निर्माण चल रहा है। पहले हिस्से में टर्मिनल बिल्डिंग, दूसरे में रनवे और तीसरे हिस्से में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग शामिल है। करीब 2 महीने पहले ATC बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। उसके साथ ही रनवे का काम भी पूरा कर लिया गया था। अब टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। पूरी दुनिया भर में जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनका एक कोड होता है, जिसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 3 नाम भेजे गए थे, जिनमें से DXN नाम फाइनल किया गया है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड वर्ड DXN होगा। नोएडा एयरपोर्ट को अब पूरी दुनिया में DXN नाम से जाना जाएगा। अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते हो तो आपको DXN एयरपोर्ट से बुकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर यात्रियों के समय को बचाने के लिए भी खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि विश्व के कुछ ही एयरपोर्ट पर मिलती है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का एक शहर की एक कंपनी टाटा के साथ मिलकर कर रही है। इन दोनों कंपनियों ने एक अन्य कंपनी के साथ करार किया है, जो यात्रियों के समय को बचाने के लिए विशेष तरह के इक्विपमेंट प्रदान करेगा।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ स्नलमान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमने सीमेंस लॉजिस्टिक्स के साथ करार किया है। सीमेंस वेरियोट्रे बैगेज हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे उत्तम तकनीक है। इस